बात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशिमा महाजन आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुई हूँ। जी हाँ, मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है संवाद लेखन, डायलॉग राइटिंग, यानी कि कन्वर्सेशन राइटिंग। हम एक दूसरे से बातचीत कैसे करते हैं ये जानेंगे हम इस वीडियो में। हम इस वीडियो में ये जानेंगे संवाद कहते किसे हैं। हम इस वीडियो में ये जानेंगे संवाद लेखन है क्या। अच्छी संवाद रचना के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, अच्छे संवाद लेखन की विशेषताएं क्या होती हैं। इन सभी प्रश्नों के द्वारा आप सभी की संवाद लेखन में होने वाली परेशानियों को दूर करने का मैंने पूरा प्रयास किया है इस वीडियो में। और अंत में मैंने 17 उदाहरण भी दिए हैं ताकि आपको संवाद लेखन टॉपिक जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि कोई भी विषय आपको पेपर में आ जाए तो आप उस विषय पर अपनी संवाद रचना कितनी प्रभावशाली तरीके से बना पाएंगे और आपको फुल मार्क्स मिल पाएंगे। आगे बढ़े। संवाद लेखन यानी कि कन्वर्सेशन राइटिंग, यानी कि वार्तालाप लेखन। वार्तालाप का अर्थ तो आपको पता ही होगा बच्चों। वार्तालाप क्या होता है? जी हाँ, वार्तालाप का अर्थ होता है बातचीत, अर्थात दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को हम कहते हैं वार्तालाप। और इस वार्तालाप में जो वार्ता करने वाले हैं जो कुछ भी कहते हैं उसे कहते हैं संवाद, यानी कि डायलॉग्स। संवाद से किसी भी साहित्यिक रचना के सौंदर्य में 4 चांद लग जाते हैं। नाटक और कोई भी एकांकी हो, उसका जो मूल आधार होता है वो संवाद ही होते हैं। कोई भी नाटक बिना डायलॉग के नहीं चल सकता। कहानी तथा उपन्यास भी अगर आपको रोचक बनाने हैं तो उसमें संवाद जो हैं वो रोचक होने चाहिए, वो हृदय को स्पर्श करने वाले होने चाहिए। जी हाँ, आगे पढ़ें। संवाद लेखन, डायलॉग राइटिंग। दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। वैसे संवाद 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच भी हो सकते हैं, यानी कि जो संवाद है वो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच एक लिखित या बोले गए वार्तालाप का आदान प्रदान कह सकते हैं, विनिमय कह सकते हैं, जो कि एक साहित्य को नाटकीय रूप ले सकता है। और संवाद जो होता है वो 2 या 2 से अधिक किरदारों के बीच एक मौखिक विनिमय है, मौखिक लेन देन होता है। और साधारण भाषा में अगर हम इसे समझना चाहें, जिसे बात करना कहा जाता है, जैसे फिल्मों में धारावाहिक कोई नाटक आप देखते हैं या किसी बैठक में बैठते हैं और आपस में विचारों का 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो भी कन्वर्सेशन होती है वो संवाद कहलाता है। और जो वार्ता करने वाला इंसान होता है वो संवाददाता होता है। चलिए आगे बढ़े। संवाद लेखन भी अन्य विधाओं की भांति साहित्य का ही अंग है। और संवाद लेखन बच्चों एक बहुत ही प्यारी कला है, एक आर्ट है, क्योंकि जो संवाद है ना, संवाद कुशलता का जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्व है। जब 2 व्यक्ति किसी भी विषय पर बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को ही हम संवाद कहते हैं। और जब उस बातचीत को हम कोई लिखित रूप दे देंगे तो उसे हम संवाद लेखन कहेंगे। संवाद के द्वारा किसी विषय को भली भांति समझाया जा सकता है। यदि बातचीत को लिखित रूप दिया जाए तो इसे संवाद लेखन कहते हैं। संवाद को दूसरा नाम भी दिया गया है संभाषण। विचारों, मनोभावों आदि को व्यक्त करने के लिए संवाद जो है वो सबसे अच्छा जरिया है, एक अच्छा माध्यम है। जैसे भाषा एक अच्छा माध्यम है हमारे विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का, वैसे ही हमारे विचारों और मनोभावों को, जो भी हमारे मन के भाव है, अगर उनको व्यक्त करना है तो जो बातचीत है वो एक बहुत अच्छा जरिया है, बहुत अच्छा माध्यम है। बाकी ये मैंने बता ही दिया है कि नाटकों में, फिल्मों में, टीवी धारावाहिकों में अगर देखा जाए तो मूल तत्व जो है उनके चलने का वो यही है कि वो संवाद पर डिपेंड करते हैं। आगे देखिए। संवाद लेखन के समय ध्यान देने योग्य बातें। तो पहली बात, संवाद लेखन करते समय पात्रों की, यानी कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उनकी आयु, उनकी अवस्था, उनका पद, यानी कि किस पोजीशन पर हैं वो, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर टीचर है और एक स्टूडेंट है तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई वार्तालाप हो रही है तो हमें पहले तो
उस पात्र की आयु को देखते हुए। तो स्टूडेंट टीचर को गुड मॉर्निंग कहेगा, मैम गुड मॉर्निंग, और टीचर आगे से कहेगी गुड मॉर्निंग, कहो क्या बात है। फिर आगे बच्चा जो भी बोलेगा। तो हमें एक आयु का ध्यान रखना है, एक अपनी अवस्था का ध्यान रखना है, एक पद का ध्यान रखना है कि हम बात कर किससे रहे हैं। क्योंकि अगर हमें अध्यापिका को कुछ बताना है, मान लो टीचर को कुछ कह रहा है बच्चा, तो वो कह रहा है मैम कल 5 सितंबर है, हम लोग अपनी अपनी कक्षा को सजाना चाहते हैं। अध्यापिका कह रही है ठीक है, तुम लोग 3 पीरियड के बाद सजाना। फिर आगे बच्चा कह रहा है मुझे थोड़े से रंगीन कागज चाहिए होंगे क्योंकि क्लास डेकोरेट करनी है। तो फिर अध्यापिका कह रही है मैं भी मंगवा दूंगी आपको। फिर आगे बच्चे कह रहे हैं हम सभी छात्राएं जो हैं वो संगीत और नृत्य का कार्यक्रम करना चाहते हैं। अध्यापिका कह रही है ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूंगी, प्रधानाचार्य से पहले अनुमति ले लूं। बस इसी को थैंक्स करते हुए संवाद लेखन पूरा हो गया। बच्चे कहते हैं धन्यवाद मैम, उन्होंने अपनी परमिशन भी ले ली, एक दूसरे से बातचीत भी होगी, हमने आयु का भी ध्यान रखा, हमने अवस्था का भी ध्यान रखा, हमने पद का भी ध्यान रखा। और आत्मीयता लाने के लिए, निकटता लाने के लिए हमें उचित संबोधनों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, तभी हमारा जो संवाद है वो प्रभावशाली बनेगा। चलिए आगे दूसरा पॉइंट देखें। संवादों का संबंध दिए गए विषय से ही होना चाहिए। संवाद दिया है अध्यापिका और छात्रा के बीच में और आप लिख रहे हैं 2 मित्रों के बीच में, तो वो बिल्कुल नहीं जचने वाला। तो आपका जो विषय है उसी से रिलेटेड आपका संवाद होना चाहिए। संवादों की भाषा सरल होनी चाहिए और पात्रानुकूल होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल लेके आपको समझाया, छात्रा शुरू हो रही है कैसे, मैम गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में। अध्यापिका ने भी कहा गुड मॉर्निंग, कहो क्या बात है। तो यही बात नॉर्मल डेली लाइफ में भी हम ऐसे ही बोलते हैं। आगे संवाद छोटे होने चाहिए और रोचक होने चाहिए। आगे 5th पॉइंट क्या कहता है, संवाद स्वाभाविक ढंग से आरंभ होकर स्वाभाविक ढंग से ही समाप्त होने चाहिए। यानी कि जिस तरीके से उसे शुरू किया है उस तरीके से ही उसे खत्म कीजिए। यानी कि मान लो पिता और पुत्र के बीच में कोई संवाद हो रहा है, तो पिता जी कह रहे हैं अंकित बेटा तुम्हारी भाषण प्रतियोगिता कब है, तो पुत्र आगे कह रहा है पिताजी कल होने वाली है। तो ये सारा संवाद हम बनाएंगे और उसके बाद अंत में हम क्या लिखेंगे, पुत्र कह रहा है आपकी कुछ बातों ने मेरा मनोबल बढ़ाया और मैं आपकी ये बातें याद रखूंगा। तो एक स्वाभाविक ढंग से आरंभ किया और एक स्वाभाविक ढंग से समाप्त किया, ये विशेषकर ध्यान रखना है बच्चों आपको। 6 पॉइंट, प्रत्येक संवाद का एक दूसरे से संबंध होना चाहिए। यानी कि जो संवाद हैं उनमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। कैसे क्रमबद्धता, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है, छात्रा कह रही है मैम गुड मॉर्निंग, अध्यापिका आगे कह रही है गुड मॉर्निंग, कहो क्या बात है, और छात्रा आगे कह रही है मैम कल 5 सितंबर है, तो अध्यापिका आगे कह रही है बताओ मैं क्या करूं। फिर आगे छात्रा कह रही है हम लोग अपनी अपनी कक्षा को सजाना चाहते हैं, तो अध्यापिका कह रही है तुम लोग 3 पीरियड के बाद सजा लेना। तो एक क्रम चल रहा है, ये नहीं कि मैम गुड मॉर्निंग, मुझे थोड़े से रंगीन कागज चाहिए, मुझे रंगोली चाहिए, टीचर कहे क्यों चाहिए, क्या करना है, तो उसको बीच की बात ही नहीं पता है। तो संवाद में क्रमबद्धता होनी बहुत जरूरी है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, संवाद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। बिल्कुल विराम चिन्ह हमें सोच समझ कर प्रयोग में लाने हैं, क्योंकि अगर कोई बात है कि अंकित बेटा तुम्हारी भाषण प्रतियोगिता कब है, अब क्वेश्चन पूछ लिया है कब है, तो हमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना होगा वहां पर, ठीक है। और पिताजी को बच्चा बता रहा है पिताजी कल होने वाली है, तो सिंपल सी लाइन है, इसलिए पूर्ण विराम लगा दिया हमने वहां पर। इसी तरह विराम चिन्हों का हमें आगे भी ध्यान रखना है, कहाँ कोमा लगाना है, कहाँ कोष्टक चिन्ह लगाना है, सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज, यदि लेखक को संवाद बोलने वाले की अवस्था, मुख मुद्रा आदि बातों का बोध कराना हो, यानी कि जो लिखने वाला है उसे अगर संवाद बोलने वाले की, जो भी संवाद बोल रहा है, डायलॉग बोल रहा है, उसकी अगर आयु का, जो उसके हाव भाव चेहरे पर आ रहे हैं उसका बोध कराना है, तो उसे हम किस तरह लिखेंगे, ब्रैकेट में। कई बार आपने कहानियों में पढ़ा होगा, राजा ने मंत्री से ये कहा और ब्रैकेट में लिखा होता है अत्यंत विस्मय पूर्वक भाव में कहा, यानी कि बड़े हैरानीजनक भाव में उसने कहा। तो इस चीज़ को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि जब वो वार्तालाप एक स्टूडेंट पढ़ता है, जब वो लेसन क्लास में पढ़ता है, उसे हम रोल दे देते हैं मंत्री का, तो जब वो पढ़ता है तो वो उसी तरीके से उसे पढ़ेगा जिस तरह का भाव कोष्टक में दिया हुआ है। नेक्स्ट, वार्तालाप के कुछ उदाहरण मैंने आपको इस वीडियो में दे दिए हैं, आप इन्हें पढ़िए, इन्हें समझिए और अच्छे से संवाद लेखन का अभ्यास करिए। सबसे ज़रूरी बात एक और ध्यान रखिएगा बच्चों, जो संवाद लेखन होता है ना, उसको
प्रभावी बनाने के लिए हमें मुहावरेदार शैली का प्रयोग करना भी चाहिए। कहीं कहीं ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं, यहाँ पर मुहावरों का प्रयोग करना आपको लगता है कि हमें यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग करना है, तो आप कर दीजिए, वो बड़ा अच्छा लगेगा, सरस लगेगा। और क्रोधी व्यक्ति है अगर कोई हो तो उसके संवाद में हमें कटु शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई सज्जन व्यक्ति है तो उसके संवाद में हमें सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें एक संवाद लेखन को हृदयग्राही बनाना होगा, रुचिकर बनाना होगा, जो सबके हृदय को छू ले। ठीक है, भाषा सरल ही रखनी है और भाषा प्रभावपूर्ण ही रखनी है और भाषा को स्पष्ट रखना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, दो सहेलियों के बीच हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। तो दो सहेलियों के नाम आप डिसाइड कर लीजिए, कोई भी नाम, आपकी कोई भी क्लासमेट है उसका नाम। तो मैंने यहाँ पर सरिता और गीता रख लिया। सरिता, कल तुम आई क्यों नहीं? गीता, हाँ कल मेरे घर कुछ लोग आ गए। सरिता, कौन? गीता, मेरे चाचा चाची और उनके बच्चे। सरिता, तुम तो आ सकती थी, अब कल का पाठ तुम कैसे पढ़ोगी? गीता, मैं एक दिन तुम्हारे घर आ जाऊंगी, तुम मुझे पढ़ा देना। सरिता, पर चाचा चाची के आने पर तुमने स्कूल क्यों छोड़ा? माँ तो थी। गीता, माँ की मदद कौन करता? सरिता, ठीक है कल शाम को मेरे घर आना, मैं तुम्हें पाठ समझा दूंगी। तो दो सहेलियों के बीच में कन्वर्सेशन भी हो गया, उसमें भाव भी प्रकट हो गए, उसमें ये भी देख लिया कि पेरेंट्स के प्रति हमारा क्या फर्ज है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमने अपनी वार्तालाप में 4 चांद लगा दिए। तो इसी तरह आपको भी अपनी संवाद रचना में क्या करना है? 4 चांद लगाने हैं और उसे छोटा बनाना है, चुटीला बनाना है, ताकि प्रभावशाली बने और आपको फुल मार्क्स मिले। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हर एग्जाम्पल तो मैं आपके सामने नहीं पढ़ूंगी, लेकिन उनके टॉपिक मैं आपके सामने रख देती हूँ। दूसरा टॉपिक है, मालिक और नौकर के बीच में अगर कोई संवाद लिखने को आ जाए तो आपको इस तरह लिखना होगा। दुकानदार और ग्राहक के बीच में कोई संवाद आ जाए तो आपको इस तरह लिखना होगा। साड़ी खरीदनी है तो दो औरतों के बीच में जैसे बात होती है, बातचीत होती है, तो वो लिख दी मैंने। आगे देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है कि 5th एग्जाम्पल है, बढ़ती महंगाई को लेकर दो नागरिक आपस में कैसे बातचीत करते हैं। ये 9th-10th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, कि बढ़ती महंगाई को लेकर दो नागरिकों के बीच में कैसे संवाद होना है। तो 9th-10th के स्टूडेंट्स इस संवाद रचना को ध्यान से पढ़ें। इस टॉपिक के अलावा कोई और भी टॉपिक आ सकता है, तो दो नागरिकों की बातचीत को संवाद के रूप में प्रस्तुत करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। बस टॉपिक वहां पे बढ़ती महंगाई को लेकर की जगह कुछ भ्रष्टाचार हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो बस आप एक ध्यान इधर नजर दौड़ा लीजिए, तो आप भ्रष्टाचार के ऊपर भी बहुत अच्छा लिख लेंगे, कोरोना वायरस के ऊपर भी बहुत अच्छा लिख लेंगे। चलिए आगे 6 एग्जाम्पल है हमारा। पिताजी की आकस्मिक बीमारी के कारण दो मित्रों के बीच में क्या कन्वर्सेशन होता है वो भी बता दिया है। नेक्स्ट, दीपावली पे पटाखों पर धन के फजूल खर्च और वातावरण को प्रदूषित करने को लेकर जो भी बातचीत हो रही है उसको संवाद के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। किसके बीच हो रही है? दो विद्यार्थियों के बीच। तो दो विद्यार्थियों का भी मैंने यहाँ पर इस वीडियो में कोशिश इस तरह की है कि हर टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए और हर टॉपिक कवर भी हो जाए। दो नागरिक भी हो गए, दो सहेलियां भी हो गई, पिताजी और पुत्र के बीच में भी हो गया, दो विद्यार्थी भी हो गए। फिर से दो विद्यार्थियों में परीक्षा में आए कठिन प्रश्नों को लेकर जो बातचीत होती है उसके संवाद को भी लिखकर दे दिया है। नेक्स्ट है, यात्री और बस संवाहक के बीच संवाद, डायलॉग बिटवीन पैसेंजर एंड कंडक्टर। देन डायलॉग बिटवीन मदर एंड सन, मदर और सन के बीच में, माता और पुत्र के बीच में क्या संवाद हो सकता है वो भी आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है मैंने। अगला एग्जाम्पल है, जन्मदिन की तैयारी के विषय में दो मित्रों के बीच में प्रेपरेशन करनी है बर्थडे की, कि बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करें, ये बातें दो मित्रों की आपस में होंगी, तो वो भी आपको एक एग्जाम्पल दे दिए। डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट विजिटिंग फेयर, मेला देखने के संबंध में दो सहेलियों के बीच में क्या वार्तालाप हो सकती है वो भी आपको बता दिया मैंने। हर टॉपिक कवर करने की कोशिश की है मैंने इसके अंदर, ताकि आपको कहीं भी ना जाना पड़े इधर उधर। राजू ने कुछ दिन से पढ़ना लिखना छोड़ दिया, राजू की जगह कोई और नाम भी हो सकता है। विद्यालय भी नियमित रूप से नहीं जाता है,
तो जब देखो तब दूरदर्शन पर आंखें गड़ाए रहता है। तो इस पर जो माता पिता चिंतित हो गए हैं तो उनकी आपस में क्या कन्वर्सेशन हुई वो भी मैंने आपको लिखकर यहाँ पर प्रेजेंट की है। चलिए आगे। दुकानदार और ग्राहक का वार्तालाप अलग अलग टॉपिक पे भी हो सकता है। दो सहेलियों का फोन पे क्या वार्तालाप हुआ वो भी दे दिया है मैंने। आगे, स्वच्छता अभियान को लेकर दो मित्रों के परस्पर संवाद को प्रस्तुत कर दिया है मैंने। स्वच्छता अभियान वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स फॉर 10th क्लास एंड फॉर 9th क्लास। ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक को आप। नेक्स्ट, हमारा अगला टॉपिक और मेरे ख्याल से ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। डॉक्टर और रोगी के मध्य हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर 9th क्लास के स्टूडेंट्स को हम ये पूछते हैं। तो बच्चे जो हैं इसमें इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए हिंदी में कुछ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, तभी कन्वर्सेशन जो है वो प्रभावशाली बनेगी। अपनी बातचीत को, अपने संवाद को प्रभावशाली बनाने के लिए हिंदी के शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है और हिंदी के शब्दों के द्वारा ही अपनी बातचीत को जो संवाद का रूप दोगे तभी वो रुचिकर बन पाएगा, तभी वो हृदय को छूने वाला बन पाएगा। तो आप सब जब भी किसी वार्तालाप को लिखें कोशिश कीजिए उसमें सारे वर्ड्स आप हिंदी भाषा के लिए। बस यही मेरा इस वीडियो को दिखाने का मोटिव था कि स्टूडेंट्स को संवाद लेखन, वार्तालाप लेखन किस तरह करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा दिया है। फिर भी आपको कोई परेशानी आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट। जल्दी मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ।